धौलागढ़ एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक डर हर किसी के दिल में बसा था। पुराने कुएं वाला खेत। यह खेत पिछले 10 सालों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल का साया है जो रात होते ही बाहर निकलती है। रामू, गांव का एक गरीब किसान, अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसे जुटाने में लगा हुआ था। गांव के ठाकुर तेजपाल ने उसे अपने उसी डरावने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। ठाकुर तेजपाल: रामू, अगर तू उस खेत की जुताई कर देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा। ठाकुर साहब, लोग कहते हैं वहाँ चुड़ैल रहती है। डरपोक मत बन, वो सब बकवास है। पैसा चाहिए या नहीं? पैसों की तंगी और बेटे की दवा के लिए मजबूर होकर रामू मान गया। रामू ने अगले दिन खेत की सफाई शुरू कर दी। सुबह तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही शाम ढली, हवा में अजीब सी सरसराहट शुरू हो गई। पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। रामू ने अपनी दरांती उठाई और काम रोकने ही वाला था कि उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, लंबे बाल, कौन है वहाँ? वहाँ कौन है? लाल साड़ी, चेहरा नहीं दिख रहा था। रामू कांपते हुए कहा। औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से लाल और मुंह से झाग निकल रहा था। रामू चीखता हुआ भागा और सीधा अपने घर पहुंचा। बिमला रोते हुए कहती है, ठाकुर के खेत में बोलता नहीं, बस कांपता रहता है। पंचायत बैठी। बुजुर्ग रघुनाथ बाबा बोले। रघुनाथ बाबा बोले, मैंने कहा था उस खेत में मत जाना। 20 साल पहले ठाकुर के पिताजी ने एक गर्भवती औरत को उस कुएं में जिंदा गाड़ दिया था। वही आत्मा आज तक भटक रही है। सबको झूठा बताकर चुप करा दिया। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। पालतू जानवर गायब हो रहे थे, कुएं से चीखें आती और खेत के पास से गुजरने वाले लोग बीमार पड़ते। बिमला ने ठान लिया कि वो अपने पति को बचाने के लिए कुछ करेगी। वह रघुनाथ बाबा के पास गई। रघुनाथ बाबा बोले, उस चुड़ैल की आत्मा को शांति चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो वह सबको मार डालेगी। बाबा ने बताया कि चुड़ैल की आत्मा को शांति देने के लिए उस कुएं के पास हवन करना होगा और जिसने उसे मारा था उसे सामने आकर माफी मांगनी होगी। बिमला ने ठाकुर तेजपाल को मनाने की बहुत कोशिश की। शुरू में तो वह नहीं माने, लेकिन जब उनके खुद के बेटे पर हमला हुआ तब वे डर गए और मान गए। रात 12 बजे गांव के कुछ लोग हवन लेकर खेत पर पहुंचे। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी हवा तेज चलने लगी। औरत की चीखें आने लगी। चुड़ैल की आत्मा गूंजी हुई आवाज में आई, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा, मेरा खून। तुम लोग उसे माफी मंगवानी होगी, नहीं तो मैं सबको ऐसे ही तंग करूंगा, नहीं तो सबको ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर, मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी ने तुमसे अन्याय किया। मैं उस पाप का प्रायश्चित करता हूँ। मेरे बच्चों को ठीक कर दो और इन गांव वालों को भी ठीक कर दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे और इन गांव वालों को माफ कर दो। कुएं से एक नीली रोशनी निकली और हवाओं का बहाव थम गया। चारों ओर शांति छा गई। रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा। खेत फिर से उपजाऊ हो गया, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि वहां अब मंदिर बनाया जाएगा। बाबा ने सबको समझाया, कभी भी किसी स्त्री पर अत्याचार मत करना।
उसकी आह पीढ़ियों को खत्म कर सकती है। गांव में आज भी वो मंदिर है जहां लोग रोज दिए जलाते हैं। कहते हैं अब वो आत्मा शांति से सो रही है। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।